Recording in progress. Today we are going to study testing. ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कितने टाइप्स की टेस्टिंग होती हैं, किस किस तरह से की जाती है. ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या आएगा. इट इज द प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अब टेस्टिंग, अब जैसे हमने वेरियस मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है, तो उनमें एक फेज था टेस्टिंग. तो टेस्टिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है. उसको करेक्टनेस के लिए, कंप्लीटनेस के लिए और क्वालिटी को चेक करने के लिए टेस्टिंग की जाती है. ठीक है. इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम एप्लीकेशन अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंडीशंस बाय मैनुअल और ऑटोमेटेड मीन्स. It checks for the specification, functionality, and performance. So first, write down this all. Okay. Next है objectives. ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, क्या इसका मेन मोटो है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कि अनकवर as many as errors or bugs as possible in a given product, demonstrate a given software product matching its requirement specification, validate the quality of a software testing using the minimum cost and efforts, generate high quality test cases, perform effective tests and issue correct and helpful problem reports. तो अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इसके अंदर एरर्स हो सकती हैं, पॉसिबल एरर्स आ रही हैं या हो सकती हैं, ठीक है, तो उनको अनकवर करना है या उनको चेक करना. ठीक है. नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट अ गिवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैचिंग इट्स रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. वो जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना, मतलब उसको वर्किंग स्टेट में लाकर देखना, उसके ऊपर वर्क करके देखना, उसके ऊपर एग्जाम्पल्स रन करना. ठीक है. डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब उस पर प्रैक्टिकल करना कि हाँ भाई जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, वैलिडेट द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट्स. ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट्स के साथ वर्क करना चाहिए. नेक्स्ट, जनरेट हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस. ठीक है. Next, error, bug, fault, and failure. Now, what is error? Error is, it is a human action that produces the incorrect result that produce a fault. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब ये चारों चीजें वैसे तो एक ही मतलब होता है सबका, एरर, बग, फॉल्ट और फेलियर, लेकिन जब ये 4 वर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो इनका स्पेसिफिक
क्या मीनिंग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एरर, एरर क्या होगी कि ये ह्यूमन एक्शन है, इट इज अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द इनकरेक्ट रिजल्ट दैट प्रोड्यूस अ फॉल्ट। फॉल्ट को जनरेट करने के लिए ये ह्यूमन एक्शन होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द बग क्या होगा, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो उस टाइम जो भी एरर आएगी उसको बोला जाता है बग। नाउ फॉल्ट, स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड बाय एन एरर, एरर की वजह से जो भी सॉफ्टवेयर में हो रहा है उसे बोलते हैं फॉल्ट। फेलियर, डेविएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इट इज एन इवेंट। अब एरर क्या है, ये तो एक्शन हो गया, ठीक है। अब एरर की वजह से मतलब जब रन टाइम पे या एग्जीक्यूशन टाइम पे जो एरर होगी उसे बोला गया है बग। अब जो एरर की वजह से जो स्टेट आई है उसे बोला गया है फॉल्ट, ठीक है। और एरर की वजह से जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है उस इवेंट को बोला गया है, उस चेंजेस को बोला गया है फेलियर, ओके। तो ये फोर बेसिक मीनिंग है, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, काफी। ओके, चलिए आगे। अब हम SDLC पढ़ चुके हैं, वैसे तो SDLC क्या मतलब होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मॉडल होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अब इसके अंदर वेरियस वेरियस मॉडल्स थे, ठीक है, या फेजेस थे। अब पहले एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से। अ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट ईच स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, नेसेसरी टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, लॉजिकल स्टेप्स टेकन टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये हम कर चुके हैं इसलिए इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। ये हम वेरियस मॉडल्स पढ़े थे जिसमें कि एक उसने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये वेरियस वेरियस इसके फेजेस होते हैं। अब ये क्या है, लीनियर सिक्वेंशियल मैनर पे वर्क करती है, मतलब वन का आउटपुट दूसरे के लिए एज एन इनपुट वर्क करेगा, ठीक है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके। सो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि क्या फिजिबल इसकी स्टडी रहेगी, किस तरह से रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन होता है, डिजाइनिंग पार्ट भी हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, टेस्टिंग, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो अब वो हम देखते हैं किस तरह से इसकी लाइफ साइकिल होगी। एक मिनट, ठीक है। क्या इसका साइकिल होगा, टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सबसे पहले प्रोजेक्ट इनिशिएशन, कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, वर्किंग होती है उस पर, स्टडी होती है, ठीक है। फिर टेस्ट प्लान, डिजाइन टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूशन टेस्ट केसेस, रिपोर्ट डिफेक्ट्स, रिग्रेशन टेस्ट, एनालिसिस एंड समरी रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सब हम आगे इनको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे, आप एक बार डायग्राम को बना लो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट प्लान। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच
टेस्ट अ सिस्टम दैट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। अ प्लान टिपिकली कंटेन्स अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द इवेंचुअल टेस्टिंग वर्कफ्लो विल बी। ओके, is a specific procedure of testing a particular requirement। क्या हुआ इसका मतलब कि जैसे कैसे समझ सकते हैं इसको, कि इस तरह से समझेंगे कि जैसे जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना, किसी भी सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है। तो उसी के बेस पर ये टेस्टिंग की जाती है कि हाँ, ये जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, टेस्ट केस सक्सेसेस, फेलियर क्राइटेरिया, स्पेसिफिक स्टेप्स टू एग्जीक्यूट टेस्ट एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, क्या क्या चीजें इंक्लूड की? सबसे पहले उसने इंक्लूड किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्ट है। ठीक है, जो जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो टेस्ट हुए कि नहीं हुए। उसके बाद फेलियर क्राइटेरिया बनाया जाता है, उसको चेक करता है। स्पेसिफिक स्टेप्स टू एग्जीक्यूट टेस्ट एंड टेस्ट डेटा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन एंड वर्सेस वैलिडेशन। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं, किस चीज में पढ़ा था? 3V। ठीक है, किसके अंदर? वी मॉडल के अंदर। ओके, तो ये है वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। वेरिफिकेशन क्या हो गया? द सॉफ्टवेयर शुड कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। ठीक है, और वैलिडेशन के अंदर क्या होगा? द सॉफ्टवेयर शुड डू व्हाट द यूजर रियली रिक्वायर्स। क्या डिफरेंस लगा दोनों में? कि वैलिडेशन तो क्या हो गया कि वैलिड है ये, हाँ, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उसको एक्चुअल में ये बना रहा है। वेरिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि द सॉफ्टवेयर शुड कंफर्म टू इट्स स्पेसिफिकेशन, कि वो सॉफ्टवेयर जो भी स्पेसिफिक वर्क करने के लिए बनाया गया था वो सही है कि नहीं। ठीक है, टेस्टिंग methodologies। अब there are two basic types of testing या methodologies. First is black box and next second is white box testing. Okay, what is black box testing? ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग के अंदर क्या होता है? नो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन और कोड रिक्वायर्ड, टेस्ट आर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग के अंदर क्या होगा? टेस्टिंग के अंदर क्या होगा? ज्यादा डीप में जाने की कोई इसमें नीड नहीं रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ उसकी वर्किंग और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे किसी भी सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, उसके वर्किंग कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, जो प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, ये सारे, और जो भी वर्किंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, सिर्फ इसी पे वो ध्यान देता है। वो उसकी डिजाइन या कोड पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब वो उसके बैकएंड पर कोई ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसके अंदर क्या है? नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड रिक्वायर्ड, टेस्ट आर बेस्ड ऑन द कवरेज ऑफ कोड स्टेटमेंट्स, ब्रांचेस, पाथ एंड कंडीशंस। मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वो बैकएंड वाला चीजों को टेस्ट करेगा, लाइक उसमें किस तरह से डिजाइनिंग की गई है, क्या कोड लगाया गया है, कौन सी लैंग्वेज लगाई गई है, ठीक है, किस तरह से क्या कंडीशन है, मतलब डीप नॉलेज इसके अंदर। ओके, लाइक ये देखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डायग्राम से समझाया गया है। जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनके बेसिस पे जो इनपुट दिया गया है, ठीक है, और इवेंट्स लगाए गए हैं, उनके बेसिस पे आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ब्लैक बॉक्स मतलब अंदर की सारी चीजें हिडन है, ओनली आउटसाइड चीजें ही दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं।
व्हाइट बॉक्स के अंदर सारा क्लियर होना चाहिए, सारा ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, मतलब जो भी कंपोनेंट कोड वगैरह हैं, ठीक है, वो ड्राइव्स के थ्रू उनपे उनके डेटा को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट करने के बाद अगर वो कोड सही है तो फिर टेस्ट का आउटपुट दे दिया जाता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग लेवल्स। अब नाउ देयर आर 3 बेसिक टेस्टिंग लेवल्स। फर्स्ट इज यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड देन सिस्टम टेस्टिंग। तो एक साथ आपको मैं नोट करने के लिए दे दूंगी, या फिर एक बार ये और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर आप एक साथ लिख लेना। ठीक है, हमने देखा 3 लेवल्स। फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या है, टेस्ट्स ईच मॉड्यूल इंडिविजुअली, follows a white box testing logic of the program done by developers। ठीक है, ये डेवलपर्स के थ्रू की जाती है। अब ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को फॉलो करती है, तो इसमें हर चीज का कंप्लीट डीप नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, एक एक मॉड्यूल को ये चेक करता है, टेस्ट करता है। इसमें यूनिट बोल रहा है, वैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट टेस्टिंग मतलब ईच छोटी छोटी चीजों को मतलब एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उसको चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब कंबाइंड फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, वंस ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन यूनिट टेस्टेड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड। इट इज सिस्टमैटिक टेस्टिंग एंड produce tests to identify errors associated with interfacing. Okay, types: bing bang integration, top down integration, bottom up integration, mixed integration testing। अब क्या हुआ, जब यूनिट टेस्टिंग की बात की, जब तो सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स या छोटी छोटी यूनिट्स के रूप में उसको टेस्ट करता है। अब जब वो यूनिट टेस्टिंग हो जाती है, एक एक मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उसको कंबाइंड फॉर्म में वर्क करा कर देखा जाता है, टेस्ट करा कर देखा जाता है कि हाँ जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तब उसको किस तरह से कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, या तो टॉप डाउन कर सकते हैं, या बॉटम अप अप्रोच के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या मिक्स्ड फॉर्म में कि जैसे भी वर्क कराना है वैसे करा कर, या बिग बैंग फॉर्म में। ठीक है, ये इसकी अप्रोचेज हो गई। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या है, अ सिस्टम एज अ होल इज टेस्टेड टू अनकवर रिक्वायरमेंट एरर्स, verify that all system elements work properly, and that overall system function and performance has been achieved। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर अब इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग हो गई। ठीक है, अब सिस्टम टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कि कोई बग या फेलियर या एरर तो नहीं है। ठीक है, अगर कुछ है तो उनको अनकवर किया जाएगा होल, मतलब एक यूनिट की तरह से इसे चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसके क्या टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा, एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग के अंदर क्या आएगा देख लेते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय द टेस्ट टीम विद इन द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टेस्टिंग टीम के द्वारा की जाती है। फिर इट इज परफॉर्म बाय सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंडली कस्टमर्स। बीटा टेस्टिंग जो है, जो फिक्स्ड लोगों के द्वारा, या फिक्स लोग ही इसको चेक करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उनको जो भी चेक करेगा उनको कस्टमर अलाउ करता है कि आप चेक कीजिए, फिर ही हमें समझ में आएगा, इस तरह से। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब जिनके ऊपर, बीटा टेस्टिंग मतलब जिनमें कस्टमर्स को ट्रस्ट रहता है, वो उन्हीं से उसको सेलेक्ट करके और उससे परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इट इज परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर to determine whether to accept or reject the delivery of the system। ओके, समझ में आया। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ये देखा गया कस्टमर करता है इसको। सबसे पहली बात तो इसको क्या होता है कि इसको कस्टमर करता है और वो चेक करता है वर्क करके कि हाँ वो उस पर प्रॉपर वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और उस फंक्शनैलिटी के बेसिस पे वो फाइंड करेगा कि हाँ इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, next is performance testing. It is carried out to check whether the system meets the non-functional requirements identified in the SRS
document. Okay. Now types of performance testing. ठीक है. परफॉर्मेंस टेस्टिंग के भी कई सारे टाइप्स हैं, लाइक स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कंपैटिबिलिटी, रिग्रेशन, रिकवरी, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, यूजेबिलिटी. इनका इतना ज्यादा यूज नहीं है. सबसे ज्यादा किस चीज का होता है? ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स. ओके. अब इसमें क्या रहेगा? मतलब क्या हुआ? In order to be cost effective, the testing must be concentrated on areas where it will be most effective. ठीक है. अब इसके अंदर क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि टेस्टिंग के टाइम पे ये भी चेक किया जाता है कि किस तरह से इसको बनाया जाए, किस तरह से इसको वर्किंग स्टेट में लाया जाए कि कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, मतलब कम से कम कॉस्ट में कम से कम टाइम में कोई सॉफ्टवेयर बन जाए. ठीक है. उन्हीं एरियाज को इसमें इंक्लूड किया जाने का कोशिश की जाती है. The testing should be planned such that when testing is stopped for whatever reason, the most effective testing in the time allotted has already been done. टेस्टिंग को इस तरह से टेस्टिंग को इस तरह से प्लान किया जाता है कि बाय चांस टेस्टिंग करते वक्त किसी भी रीजन से स्टॉप कर दिया जाए उसको, टेस्टिंग को, तो मोस्ट इफेक्टिव टेस्टिंग इन द टाइम अलॉटेड हैज ऑलरेडी बीन डन. तो वो जितना भी टाइम उसको अलॉट किया गया है कि आप इतने दिन इतने टाइम में इस टेस्टिंग को फिनिश कर दो, वो उसको इफेक्टिवली कंप्लीट कर दे. ठीक है. द एब्सेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन testing policy may result in too much effort and money will be spent on testing, attempting to achieve a level of quality that is impossible or unnecessary. ठीक है. अगर कोई पहले से ही टेस्टिंग करने की पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको नहीं बनाता है, तो क्या होगा? जब बिना पॉलिसी बिना प्लानिंग के कोई वर्क करता है तो टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, मनी वाइज कॉस्ट भी ज्यादा रहती है. ठीक है. तो इससे क्या होगा? जो टेस्टिंग है या जो क्वालिटी है वो अचीव नहीं कर पाएंगे, और वो काफी अननेसेसरीली और मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लॉन्ग खिंच जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग. अब आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए, नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ ही साथ. ये तो हो ही गया था, ये भी बना लिया था हमने. ठीक है. टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, वेरिफिकेशन वर्सेस, ये आपने नोट नहीं किया था तो एक बार देख लो. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लिख लीजिए. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या आएगा? नो नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन और कोड रिक्वायर्ड. ठीक है. Next is tests are based on requirements and functionality. तो अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ओवरऑल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कोई भी ब्लैक बॉक्स, जैसे ब्लैक बॉक्स जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, उसके अंदर से कुछ भी दिखता नहीं है कि उसके अंदर क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो उसी अकॉर्डिंग है ब्लैक बॉक्स की. ये सिर्फ आउटर पार्ट पे ही डिपेंड करता है कि उसकी किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरह से फंक्शन करना है.
ठीक है, तो बस ये उसी पर बेस्ड होता है, उसे उसके डिजाइन या कोड या इंटरनल पार्ट इंटरनल वर्किंग से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होगा? नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड रिक्वायर्ड, आप इसको लिखते चलिए। ओके, तो इसमें क्या होगा? बेसिकली इंटरनल डिजाइन और कोड की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे व्हाइट बॉक्स जो होता है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अंदर का सारा पता चलेगा कि हाँ अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारी वर्किंग पता चलेगी उसको। तो इसलिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होगा? सारे इंटरनल वर्किंग फंक्शनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो टेस्टिंग के समय सारी चीजों को कवर करता है। ये यहाँ पर वही व्हाइट बॉक्स है एक तरह से, इसमें सारी इंटरनल वर्किंग के बारे में पता चलेगा। टेस्ट डेटा एक कोई यूनिट है जिसको कि टेस्ट करना है, डेटा को वहां से टेस्ट किया, कंपोनेंट कोड मिला, ठीक है, अगर वो वर्किंग प्रॉपरली है तो टेस्ट का आउटपुट मिल जाएगा कि हाँ सही है, और इस तरह से अगर अदरवाइज वो ड्राइव्स के थ्रू वापस से डेटा टेस्टिंग के लिए जाएगा। ओके, टेस्टिंग लेवल्स, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, each and single modules should be test, and it depends on the white box test. लिखते चलिएगा आप लोग साथ ही साथ। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होगा? जब यूनिट टेस्ट हो जाती है तो पूरे सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को एक कंबाइंड फॉर्म में टेस्ट किया जाता है। Once all modules have been unit tested, integration testing is performed. ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टम टेस्टिंग। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एरर्स को फाइंड किया जाएगा। अभी तक तो हम उसकी वर्किंग वगैरह को चेक कर रहे थे, अब इसमें अगर कोई एरर है तो उसको चेक किया जाएगा कि जिसकी की वजह से कोई फॉल्ट या फेलियर अब ना हो जाए। ठीक है, अब इसके भी वेरियस आगे हैं टाइप्स, अल्फा, बीटा, एक्सेप्टेंस एंड परफॉर्मेंस। अब अल्फा टेस्टिंग क्या थी? इसको ऑर्गेनाइजेशन ही बनाते वक्त ही चेक करता है। बीटा में कस्टमर्स अपनी ट्रस्टवर्दी लोगों से, फ्रेंडली लोगों से चेक करवाता है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर कस्टमर खुद चेक करता है। और परफॉर्मेंस के अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट किया जाता है। ओके, ये ओवरऑल हमारा बेसिकली टेस्टिंग हो। थैंक यू। इसको और नोट डाउन कर लो।
ठीक है।